Everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an Invest and Rest. So today in my video I am going to share the detailed fundamental and technical of one more company. The name is CCL Product India Limited. स्मॉल कैप कंपनी है एंड कंपनी जो है वो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी. सो स्टार्टिंग विद द रिटर्न परसेंटेज, 1 ईयर रिटर्न परसेंटेज इज 58.47%. मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,168 करोड़ की है. सो कंपनी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर वीडियो में कवर करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो 52 वीक हाई जो है वो 494 रुपीज़ का है. 52 वीक लो जो है वो 226 का है. राइट नाउ जो है वो 387 रुपीज़ पे ट्रेड करा है इसका शेयर प्राइस. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने बाइंग जोन के आसपास इसका शेयर प्राइस राइट नाउ अवेलेबल है. वो मैं फर्दर टेक्निकल में कवर करूँगी. स्टॉक समरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के पास में कैश फ्लो जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वॉल्व है. 12.84 का कैश फ्लो प्रेजेंट है. रिटर्न इन इक्विटी इज ऑल्सो गुड. 17% की रिटर्न इन इक्विटी है कंपनी की. रेटिंग इज ए. ग्रुप रैंक 106 है आउट ऑफ 197. सो बेसिक पैरामीटर्स जैसे कि मास्टर स्कोर 57, EPS रेटिंग 72, ऑल इज गुड. लो डेट कंपनी है. ओनली 16% की डेट है. डिविडेंड यील्ड इज 1.03%. डिविडेंड का जो रिकॉर्ड है कंपनी का काफ़ी अच्छा है एंड हर साल अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी क्वांटिटी में कंपनी जो है वो डिविडेंड ऑफर करती है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि EPS अर्निंग है जो कंपनी की 2014 से टिल अगर आप 2021 तक नोटिस करें तो अर्निंग जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में ही है. ओनरशिप पैटर्न भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है. प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 46.19% की है एंड लास्ट 4 क्वार्टर से जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट ही है. इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है वो कंटिन्यूसली आप लास्ट 3 क्वार्टर से देखें तो धीरे धीरे करके जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर मतलब अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड करंटली प्रीवियस क्वार्टर की कंपैरिजन में यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ हुए हैं. करंटली जो है वो 15.71% है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं एंड करंटली जो है वो 9.12% है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक 0.03%. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं एंड करंटली जो है वो 15.42% है. अदर इन्वेस्टर 13.44% है. बायर डिमांड बहुत अच्छी है कंपनी की, ग्रेट है. कंपनी कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग द डिविडेंड पे आउट ऑफ 33.12%. नाउ टॉप ओनर्स मतलब काफ़ी बड़े बड़े टॉप ओनर्स कंपनी में इन्वॉल्व हैं. बहुत सारे म्यूचुअल फंड जिसमें से कुछ नाम जो मैं वो यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ. एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड 5.05%. फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड 4.04%. गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 2.43%. ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड 1.73%. सो म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है. जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट है कंपनी की एंड यहाँ पर बायर डिमांड भी कंपनी की बहुत अच्छी है. नाउ कंपनी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ. CCL प्रोडक्ट इज इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी. कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी प्रीमियम रेंज की कॉफ़ी बनाती है. वेराइटी बहुत सारे टाइप्स हैं कॉफ़ी के वो कंपनी बनाती है और यहाँ पर जो कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है इंस्टेंट कॉफ़ी की. द कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1994 एंड स्टार्टेड द कमर्शियल ऑपरेशन इन 1995. द कंपनी हैज़ अ बिजनेस ऑपरेशन मेनली इन इंडिया, वियतनाम एंड स्विट्जरलैंड countries. Company produces 900 plus brands of coffee for leading global coffee manufacturers in 90 plus countries, which constitute the export business. It is the world largest private level manufacturer with a capacity of 35,000 metric ton in India, Vietnam and Switzerland. Company received a Food Safety Standard Authority of India license for its upcoming packing facility in India. Product trial for the additional 3,500 metric ton capacity in Vietnam are expected to soon and commercialization is expected by this month. The company will finalize a supplier for doubling its capacity and the management had maintained a target of completing the capacity. मतलब यहाँ पर कंपनी की जो टारगेट है वो अपनी कैपेसिटी को डबल करने के है बाय द नेक्स्ट ईयर September 2022. द कंपनी का जो बहुत ही बड़ा एक ब्रांड जो है वो कॉन्टिनेंटल ब्रांड है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है. एनालिस्ट फैक्टरिंग इट्स सेल्स, एबिडा, पैट, CAGR 18%, 24% एंड 30% ओवर ईयर 2021 टिल 2024 ईयर एंड. और कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली एक्सपेंड करी है जिसकी वजह से कंपनी का जो अर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस हैं बाय द ईयर 2024.
कंपनी जो जिस तरह की प्रीमियम रेंज की कॉफ़ी बना रही है उसकी डिमांड ग्लोबली बहुत ज़्यादा है. स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड इन यूएस यूरोप टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेंशन इन वियतनाम. द कंपनी यूएस बिजनेस हैज चेंज विद द सक्सेस ऑफ गोल्ड ब्रू कॉफ़ी. ये इन्होंने एक मतलब ब्रांड जो है वो लॉन्च किया था, इससे काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब फ़ायदा हुआ है कंपनी को. एंड कंपनी रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम अ मेजर कॉफ़ी ब्रांड इन यूएस. Demand in the European and US market has almost recovered from the pandemic. एंड जिसके जैसे कि पैंडमिक के बाद अब चीज़ें जब अनलॉक हो रही हैं और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह मतलब ये जो चीज़ें जब लाइफ वेंट टू नॉर्मल और ये जो कॉफ़ी वगैरह की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. कंपनी मतलब वेरियस टाइप के जो कॉफ़ी मतलब बना रही है वो बहुत मतलब ईजिली रीचेबल भी हैं. हर तरीके की पैकेजिंग में, चाहे वो सैशे हो, जार्स वगैरह हो, सब में मतलब कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे कि इनके प्रोडक्ट जो हैं वो ईजिली रीचेबल हैं. ना कंपनी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट. कंपनी का करंट वैल्यूएशन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है. एक्सपेक्टिंग एन अर्निंग CAGR ऑफ 36% ओवर द ईयर 2023 ईयर एंड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सपेंड कैपेसिटी 3,500 metric ton in Vietnam by this month. Additional capacity expansion of 13,000 metric ton by next year. Revival of freeze dried coffee. ये एक बहुत ही डिफरेंट और प्रीमियम रेंज की कॉफ़ी है जिसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल बढ़ रही है. हायर शेयर ऑफ स्मॉल पैक एंड पैकेजिंग कैपेसिटी रैम्प अप एंड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इंडिया ब्रांडेड बिजनेस इन ओवरऑल रेवेन्यू में. कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोइंग फेज में है. कंपनी नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंटिन्यूसली राइजिंग. कंपनी विद अ लो डेट एंड जीरो प्रमोटर प्लेज. कंपनी अपने बिजनेस भी कंटिन्यूसली एक्सपेंड करिए एंड जिस तरह से कंपनी के पास में कैश फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लो डेट कंपनी. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी. कंपनी अपने रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है, काफ़ी अच्छे मतलब पॉजिटिव है रिजल्ट. नेट कैश जो है वो रोज हुआ है 3.96% इन द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2021 एज अगेंस्ट ₹47.46 करोड़ जो कि ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर एंडेड 2020 में था. सेल्स भी कंपनी की 4.50% रोज हुई है to Rs 336.63 crores in the quarter ended 2021 as against 322.14 crores थी प्रीवियस क्वार्टर में. कंपनी का जो एनुअल नेट प्रॉफिट है और बुक वैल्यू पर शेयर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग फ्रॉम द लास्ट 2 years. डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की अच्छी है और स्टेबल जो है वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है. कंपनी डिविडेंड लुक स्टेबल एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग ओवर द पास्ट 10 years. म्यूचुअल फंड ने मतलब यहाँ पर जो ओनरशिप पैटर्न मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया था, जहाँ पर म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर इस कंपनी में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं. Company growth is improved from the negative to the positive in the sales and profit, increasing manufacturing capacity, continuously launching the innovative product, delivery percentage is continuously increasing, expecting the strong growth in the long term investment. जिस तरह से कंपनी अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर रही है और बहुत ही मतलब प्रीमियम रेंज और हर तरह की वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ जो है वो कंपनी अपने मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी लॉन्च करी, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है और ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करी है. एंड यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस आप अच्छा एक पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे हाईलाइट कर दिए. इन द लास्ट में टेक्निकल कवर कर रही हूँ. 90+ कंट्री में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है, 400+ कंपनी के पास में क्लाइंट है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी कंपनी के पास में है. नाउ इन द लास्ट में टेक्निकल चार्ट कवर कर रही हूँ CCL का. 1 डे के टाइम फ्रेम पर CCL का जो चार्ट है वो यहाँ पर मैंने फ्रेम कर रखा है. एज एन इंडिकेटर मैं 14 डेज़ का मूविंग एवरेज और स्टॉकिस्टिक्स RSI यूज़ कर रही हूँ. इंपॉर्टेंट जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोला था कि उसका जो शेयर प्राइस है राइट नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने बाइंग जोन के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है. इफ़ अगर नोटिस करें कि जब भी यहाँ पर जो 14 डेज़ के अब जो मूविंग एवरेज के अब कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम शो करती है. काफ़ी अपनी 52 वीक हाई से करेक्ट भी हो चुकी है. राइट नाउ जो 387 पे ट्रेड करी है. एंड अभी 14 डेज़ के मूविंग एवरेज के अब जो कैंडल जो है वो जस्ट फॉर्म होना स्टार्ट हुई है. वंस अगर ये यहाँ से अपसाइड मोमेंटम शो करती है, जो फर्स्ट टारगेट जो बनता है 425 का बनता है एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 485. सो एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है. एंड यहाँ पर अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के व्यू से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो 345 का
एंड चांसेस हैं काफ़ी अच्छे कि यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छा मिले, बिकॉज स्टॉकिस्टिक्स RSI भी पॉजिटिव हो गया है। एंड यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो जस्ट अभी कैंडल जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुई है, और बाइंग जो इसकी जोन है, जो बाइंग रेंज जो है वो यहीं पर ही है। सो यहाँ से भी अगर आप एंट्री लेते हैं, बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो जो राइट नाउ जो शेयर प्राइस है 387 पे ट्रेड कर रहा है, एंड 485 तक का मतलब यहाँ से मोमेंटम शो कर सकता है। और कंपनी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप इजीली यहाँ पर टिकट एक पे प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। एंड सारा जो डेटा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो आउट ऑफ द 5 पैरामीटर्स में से 4 पैरामीटर्स कंपनी से रिलेटेड ग्रीन है। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर इसकी रेड है, और फोरकास्टिंग का अगर आप यहाँ पर जो डेटा चेक करेंगे वो भी पॉजिटिव ही है कंपनी से रिलेटेड। 89% कंपनी से रिलेटेड जो बाइंग जो है, बाइंग रिकमेंडेशन है एनालिस्ट की। कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 वीक्स अगो की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो रेटिंग जो है वो रिवाइज हुई है, एंड स्टेबल से पॉजिटिव की रेटिंग अब इस कंपनी को दी गई है। कंपनी ने अगर जो 1 वीक अगो अपना रिजल्ट पोस्ट किया था, नेट प्रॉफिट जो है वो 396% का हुआ है। कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है वो 5.80 का हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ग्रो कर रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी सारा मतलब ऑल आर गुड। सो कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने हाईलाइट कर दिए। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। एंड बहुत टाइम से मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई टू मेंटेन कि एटलीस्ट मैं एक वीडियो जो है वो डेली पोस्ट करूं। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट में जैसे कि कोई भी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी मतलब यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।